अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रबूहा's विज़न। जी, डिफेंस राया में फ़ेज़ 6 में एक नया कैफ़े ओपन हुआ है, पर्पल जैन। उसकी तो मैंने लाजमी वहाँ जाना था क्योंकि पर्पल इज़ माय मोस्ट फेवरेट कलर और यहाँ इसमें भी पर्पल आता है इसके नाम में। तो नो डाउट कि बहुत खूबसूरत एम्बियंस, बड़ी अच्छे इन्होंने सारे कॉर्नर्स डेकोरेट किए हुए हैं पिक्चर्स के लिए। आजकल पिक्चर्स वगैरह यही हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अपने ना मेन्यू को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने हेज़लनट लाटे कॉफ़ी ऑर्डर की थी जो बिल्कुल ही पानी पानी सी थी, उसमें ना कॉफ़ी का कोई टेस्ट था, ना आइसक्रीम थी, ना कोई दूध। मेरा ख्याल है बर्फ़ ही थी। हाँ, इनके ये फ्राइज़, सालसा फ्राइज़ बहुत टेस्टी थे, बहुत ही मज़े के थे। हमने वैसे अंदर से ज़्यादा ना बाहर एंजॉय किया था। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, शाम के वक्त व्यू बहुत प्यारा आ रहा था और फाउंटेन्स बड़े प्यारे लग रहे थे। तो हमने बहुत एंजॉय किया और सबने कहा कि शुक्र है तुमने आज यहाँ से हो आई हो, तुमने तंग किया हुआ था मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है, क्योंकि जी ये इसका कलर पर्पल है, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है पर्पल। और हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रबूहा's विज़न। चूँकि मैं काफ़ी सोशल हूँ और जॉब भी कर रही हूँ, तो मेल स्टाफ के साथ भी इंटरेक्शन रहता है और वैसे भी चीज़ों को सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व किया, देखा, सुना। तो इस पे मैंने कहा कि इस पे आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। जो बेरोजगारी है वो मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत मुश्किल सफर है और ऐसा नहीं होता कि जो है वो इसकी इकोनॉमिकल सक्सेस जो है वो आपकी एजुकेटेड होने से ही हो, क्योंकि अगर सिर्फ ये ही होता तो फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हाईली क्वालिफाइड लोग जो है वो मिलियनेयर और बिलियनेयर होते। इसके अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं। ये खैर एक अलग बहस है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। समटाइम्स आपको आपकी हार्ड वर्क का उस तरह पे नहीं किया जाता, समटाइम्स आपकी लक होती है, समटाइम्स आपकी आजमाइश होती है कुछ टाइम के लिए। ये एक अलग बात है। मैं इस बात पे बात करना चाह रही हूँ कि आप इनफरादी एक इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए, हमारी सोसाइटी का क्या लोगों का रोल होना चाहिए एक बेरोजगार बंदे के लिए। हम स्पेशली सबसे पहले घर से शुरू करते हैं कि जो घर पे हैं, जैसे मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और आपकी वाइफ हैं, इवन फादर और ब्रदर भी, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं। सबसे पहले घर से पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव माहौल दिया जाए उस बेरोजगार आदमी को, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन की फेज में गुजर रहा होता है। फाइनेंशियली आप नहीं किसी वक्त कर सकते हो तो ये मेल के लिए बहुत प्रेशर होता है। उस पे माहौल का, उस पे लोगों का, उस पे माशरती दबाव, हालात का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। समटाइम्स इतना प्रेशर होता है कि वो शायद उन चीजों को वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकता कि वो क्या चीज फील कर रहा होता है ना। बहुत सारी चीजें वो बाहर से देख रहा होता है, सीख रहा होता है और उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकता। समटाइम्स आपको, जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्क भी वो काम नहीं आती। तो जो घर वालों का रवैया है, सबसे पहले उन पे टॉन्ट ना करें, ताने ना दें, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर। उसको बताएं कि ये चीज, जाहिर है उसको भी पता है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बताएं कि जल्द से जल्द आप अपना रोजगार ढूंढो, लेकिन उसको किसी के साथ कंपेयर मत करें कि फलाने के पास गाड़ी है, आपके पास नहीं है। अगर बीवी है तो ये कहे फलाने के पास ये चीजें हैं, उसके पास इतने जूते, कपड़े, इतनी सारी चीजें हैं, आपने मुझे ये चीजें नहीं दिलाई। और बाकी सारे रिलेटिव्स भी, उसको किसी से कंपेयर मत करें कि उसके पास इतना है तो तुमने ये चीजें कब करनी है। हर बंदे की अपनी एज के हिसाब से, अपनी लक के हिसाब से उसको वो चीजें मिल जाती हैं। हो सकता है उसका अभी ये टाइम ना हो इन चीजों के लिए, तो उसके ऊपर
मैंने जैसे कहा कि माशरती दबाव तो है ही है, कम से कम जो घर वाले लोग हैं, जो फैमिली वाले हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो उस बेरोजगार बंदे को सपोर्ट करें। फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम अपने इखलाक से, अपनी बातों से, अपनी जबान से उसको तकलीफ ना दें। जब एक मर्द स्पेशली बाहर जो चले जाते हैं, लड़के यंग एज में जाते हैं या बड़े एज में होके चले जाते हैं, तो उन पर जो बाहर की लाइफ है वो तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। वो इमोशनली बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे होते हैं, फिजिकली वो बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे होते हैं। आपको वहाँ से कहाँ, वहाँ अपने घर जैसा, अपने मुल्क जैसा आराम आपको वहाँ पर नहीं मिलता। वो लोग आपको एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं ना, वहाँ पर आपको अपने मुल्क की तरह सहूलतें नहीं होती कि आज तबीयत ख़राब है या आज कुछ भी है तो आप कुछ भी कह देते हो कि हम नहीं आ सकते। वो आपको एज अ मशीन लेते हैं, उनको आपका 100% चाहिए ही चाहिए, जो कि आपको देना होता है। आप पे पीछे बहुत सारे लोगों का प्रेशर होता है, घर ठीक कराना है, घर चलाना है, शादियां करनी हैं, और बहुत सारा सेटअप होता है पीछे जो उनको लेके चलना होता है। तो समटाइम्स शायद इसीलिए मर्द इतना सख्त भी हो जाता है, उसको फिर वो यहाँ आकर उन चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर इतनी हार्ड लाइफ वो देख चुका होता है, इतनी चीज़ों के साथ वो सफ़र कर चुका होता है कि यहाँ पर आकर वो चीज़ें उस तरह नहीं कर सकता। तो इस हार्डशिप का जो सफ़र है, ये जो एफर्ट का, ये जो मुश्किलात का सफ़र है ना, इसमें अगर आप उसका साथ दे दें तो वो ये सारी जिंदगी इन चीज़ों को याद रखेगा। जो भी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, इस मुश्किल सफ़र में बेरोज़गार बंदे का साथ दें। उसको आपके प्यार, आपकी शाइस्तगी और आपके नरम मिजाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वक़्त ने तो गुजर जाना है, वक़्त ने तो तभी जॉब तो तभी मिलनी है जब उसकी किस्मत में वो चीज़ लिखी गई है। लेकिन जितना टाइम पीरियड है उसको उसके साथ, इस सफ़र को उसके साथ जितना आसान बना सकते हैं उसको उस पे बनाना चाहिए, उसके लिए बनाना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। लेकिन मेल के लिए मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा माशरती दबाव होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में लेकर चलनी होती हैं। वो अपनी ज़िंदगियां सेक्रीफाइस कर देते हैं। बहुत सारे मर्दों को मैंने देखा है कि वो अपनी शादियां डिले कर देते हैं कि घर पहले उनका जो पीछे है वो चल जाए, या इवन साथ भी रहते हैं तो कोई ट्रीटमेंट है किसी का, कोई बहनों की शादियां हैं, कुछ है, तो पहले वो चल जाए, हम अपना बाद में कर लेंगे। तो इस सेक्रीफाइस को याद रखना चाहिए और उनके साथ अच्छे सलूक और इस सफ़र को जितना आसान बना सकते हैं उनके लिए बनाना चाहिए। जिस हद तक भी उनको ताने नहीं दें, उनको तंज नहीं करें, जितनी आसानियां पैदा कर सकते हैं एक दूसरे के लिए करें, ख़ास तौर पे बेरोज़गार बंदे के लिए। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे और सबके रोज़गार का बेहतरीन बंदोबस्त करे। और अगर मैं कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रबूहाज विजन। कुछ पॉइंट्स थे जो मैं वन बाय वन अभी आपको बताऊंगी भी, और मैं उसमें के बारे में सोचती हूँ कि वे ऐसे आपको नहीं पूछ लेने चाहिए किसी से। बेशक आपकी उससे फ्रेंडशिप है, आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेसिक डिसेंसी। फर्स्ट नंबर पे आप किसी की शादी के बारे में बार बार पूछो, या इवन आप फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हो कि आपकी शादी नहीं हुई हुई, आपने शादी कब करनी है, आपकी एज कितनी हो गई है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है। तो देखें, कोई भी ऐसा नहीं चाहता बंदा कि उसकी शादी डिले हो। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जो एक सर्टेन एज है उसमें उसकी शादी हो जाए।
लेकिन इस चीज़ में बंदे का हाथ नहीं होता। ये जब आपका निकाह किसी के साथ होना होता है तो वो हर सूरत हो के रहता है। ये किस्मत के फैसले होते हैं। इसके ऊपर बार बार किसी को हर्ट करना, शादी कर लो, बहुत देर हो गई है, कब करोगी शादी। कोई बंदा पहले ही कितना इस चीज़ के लिए हर्ट हुआ होता है, उसका दिल कितना इस चीज़ के लिए दुखता है। आपने उसको ज़रूर मेंशन करना है कि आप शादी कर लें। उसको भी पता है कि उसकी एज जा रही है, उसको भी पता है कि उसके लिए शादी ज़रूरी है। आपके उससे बार बार पूछने से क्या शादी हो जाएगी? अगर आपको इतनी फ़िक्र है कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, तो फिर आप उसके लिए प्रपोज़ल बता दें, आप उसके लिए ढूंढ के ला दें। फिर एक क्वेश्चन, आपकी तलाक कैसे हुई? कोई बंदा नहीं चाहता कि उसका घर बर्बाद हो। कोई तलाक वाला धब्बा अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता। अगर किसी के साथ ये चीज़ हुई है तो आप, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि वो लेबल लगा ले कि जी मैं तलाक याफ्ता हूँ। उसकी एज के बारे में, उसकी तलाक के बारे में, उसकी शादीशुदा लाइफ के बारे में बार बार पूछना कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी जा रही है। वो उनका प्रॉब्लम है, जैसी भी जा रही है। जो जितना आपके साथ शेयर करता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं शेयर करता आप उसको छोड़ दें, आप उससे बार बार नहीं पूछें। एक और चीज़, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ करती नहीं हो, वेट बहुत कम है आपका, बहुत ही ज़्यादा सूखी हुई हो, तो देखिए अगर ये चीज़ इंसान के हाथ में होती ना तो वो अपने आप को बेस्ट बनाता, खूबसूरत तरीन इंसान बनाता। जो मोटे होते हैं उनके बस में नहीं होता, उनको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही होती है, ख़वातीन भी, इवन मर्द भी। तो आपके बताने से बहुत मोटी हो रही हो, क्या उसको नहीं पता कि वो मोटी हो रही है? उसको भी पता है। बार बार पूछना, इससे बहुत ही अगला बंदा हर्ट होता है। जिसका वेट कम है वो तो बेचारा, उसके बस में ही नहीं है वेट ज़्यादा करना, आप उससे बार बार पूछ के उसको एम्बेरस फील करवाते हो। सो प्लीज़ अवॉइड मेंशनिंग इट। फिर एक चीज़, आपका बच्चा कब होगा? आपकी शादी होगी, आपका बच्चा नहीं अभी तक हुआ, कब होगा? क्या करती हो? कुछ करती नहीं हो, डॉक्टर को नहीं दिखाती। जिसने माँ बनना है, जिसने बाप बनना है, उससे ज़्यादा फिक्र, उससे ज़्यादा लगन, उससे ज़्यादा हसरत और जुस्तजू किसी दूसरे को हो सकती है? आपको उसके बारे में कितनी ही फिक्रमंद हो, ये सिर्फ वो औरत जान सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा जज्बा है माँ बनने का कि ये हर औरत के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी हुई, इट्स नेचुरल। तो आप उससे बार बार पूछना कब होगा, कब कंसीव करोगी? सो प्लीज़, इट्स हाईली इनसेंसिटिव। फिर एक चीज़ आ जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आप किसी से पूछें, तुम मतलब अच्छे कपड़े, उठना बैठना, ये हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती है। आप किसी को इस्लाह के लिए गाइड कर सकते हो कि आप ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह से चलो, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती हैं, तो उस पे उस बंदे को एम्बैरस नहीं करना चाहिए। फिर एक और चीज़, आपकी स्किन के बारे में बात करना। तुम्हें पिंपल्स बहुत हो गए हैं, तुम्हारी स्किन पे स्कार्स हैं, कुछ करती नहीं हो इसका, फलाना सीरम यूज़ करो, फलानी चीज़ यूज़ करो, फलाना ऐसे कर लो। उसको खुद भी पता है कि उसकी स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले ही स्ट्रेस्ड आउट है, आप उसको और बता बता के स्किन काफ़ी ख़राब हुई हुई है, उसको भी पता है कि ख़राब हुई हुई है, उसको बेहतर पता है उसकी स्किन है। आपके हेयर फॉल बहुत हो रहा है, कुछ नहीं करते, बाल तो बहुत ही गिर रहे हैं, बाल तो बहुत ही पतले हो गए हैं तो वो उसके बाल हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ उसको बता दें, लेकिन इस अगले बंदे को शर्मिंदा तो ना करवाएं ना कि आपके साथ एक ये प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ें सारी इंसानों के बस में होती, ये शादी, ये बाल, ये आपकी सैलरी, आपकी एज, ये सारी चीज़ें अगर इंसान के बस में होती तो फिर तो वो कभी अल्लाह से लॉ ही ना लगाता।
अल्लाह ताला ने एक कसर, एक कमी इंसान को दी होती है जिसकी वजह से वो उससे कनेक्टेड रहता है। अगर ये चीज़ें कमियां ना हो तो आप तो फिर अल्लाह से कभी मांगो ही ना। हर बंदे का अपना टाइम होता है, हर बंदे की एक आजमाइश होती है, उसने उस वक्त पे ही उसको मिलना होता है। निकाह का जो दिन है उसको उसी वक्त ही उसने होना है। आप किसी के लिए दुआ करो, लेकिन उसको पूछ पूछ के एम्बैरस मत कीजिए प्लीज़। आपके लिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन है कि मुझे उसके बारे में पता चल गया, ये चीज़ है उसके साथ। आपके लिए सिर्फ एक ये सवाल है, उसके लिए ये पूरी ज़िंदगी है। वो उसकी मे बी उसकी ज़िंदगी इस एक टेंशन के गिर्द घूमती हो, इस एक इशू के गिर्द उसकी ज़िंदगी घूमती हो। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन ना किया करें। शादी कर लो, कब करोगी, बहुत लेट हो गए, उसको भी पता है। कोशिश किया करें कि अपनी ज़ात से लोगों को सुकून दें। कोशिश किया करें कि अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना दें। जितनी आसानियां अपनी ज़ात से कर सकते हैं वो अगले को देने की कोशिश किया करें। अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दिया करें। और ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इससे बंदे का आगे ही बहुत दिल दुखा होता है। इसको पूछने से थोड़ा सा गुरेज किया करें। Thanks for watching my videos and do subscribe my YouTube channel Rabuha's Vision.